ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। सबसे पहले आपको और सभी भाई बहनों को आज गुड़ी पाड़वा है। अच्छा। और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महाराष्ट्र का नया साल है। अच्छा। फिर से हमारे नए उमंग नए उल्लास के साथ बाबा के फरमानों के साथ, जो भी बाबा के फरमान हैं उस आज्ञाओं को पालन करते हुए फिर से वही हमारी सतयुगी जो नई दुनिया आने वाली है उसके लिए हमको बाबा तैयार कर रहा है। इसलिए बाबा खास आज बोल रहा है कि कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तो हम ये संकल्प ले नए साल में कि मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना पहुँचे और मुखड़ा सदा देवताओं जैसा हर्षित रखना। ये दो बातें बाबा ने खास बोली है। और बाबा बोलते कि भले मुँह से कई लोग बाबा बाबा बोलते रहते और चलन उनकी रॉयल नहीं हो, चलन ऐसी है माना देवताओं जैसे नहीं हो, तो बोले वो उच्च पद नहीं पा सकते सतयुग में। तो बाबा ने क्लियर शब्दों में बच्चों को सावधानी दी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने आज बताई है धारणा के लिए। वो तो आप बताएंगी किस तरह ज्ञान से रत्न निकालने हैं, दिल को किसी को दुखाना नहीं है। तो ये सब बातें बाबा ने बहुत अच्छा मन देवता है जैसे हमें अभी बनना है, फिर सतयुग में हम बनेंगे। जैसे कोई बच्चा पढ़े डॉक्टरी कलेक्टरी पहले पढ़ाई पढ़ता है, फिर वो डिग्री प्राप्त करके फिर वो प्रैक्टिकल में वो पद पे बैठता है। तो ये हमारी डिग्री प्राप्त करने का ये समय है। और वर्तमान समय बाबा हमारे संस्कारों को शुद्ध बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे, हमारे चलन को श्रेष्ठ बना रहे, हमारे मैनर्स को अच्छे कर रहे। तो ये सब शिक्षा पढ़ाई जो बाबा रोज़ पढ़ाते हैं इसी के लिए पढ़ाते कि हमारे 63 जन्म के संस्कार हो गए हैं और कई विकार, कई बुराइयाँ, कई आदतें, बहुत सारी बातें हमारे अंदर आ गई है। तो उसको हमको ज्ञान योग बल से निकालना है। तो बाबा बोलता है कि जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी है, देही अभिमानी है माना आत्मा अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। वो थोड़ा बताइए। सबसे बड़ा मंत्र है हमारे लिए ये कि फॉलो फादर जी। जैसे ब्रह्मा बाप ने और शिव बाबा ने दोनों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया जी। और ब्रह्मा बाबा ने तो देही अभिमानी, क्योंकि सबसे मूल हमारा यही है देही अभिमानी बनना। जितना जास्ती अच्छी तरह देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास होगा तो ऑटोमेटिकली उससे निरहंकारी भी बन जाएंगे। और बाप दादा दोनों ने ये किया, मतलब शिव बाबा तो है ही परमानेंट है वो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने और सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए देह के संबंधों में सब में व्यवहार में रहते हुए भी इतना गुप्त अभ्यास करके देही अभिमानी स्थिति बनाई। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुमको भी फॉलो फादर करना। बिल्कुल। तो उससे तुम्हारी उन्नति ऑटोमेटिक होती रहेगी। ये जो फॉलो फादर वाली बात है मंगेश भाई, कई लोग गृहस्थी वाले बोलते हैं अरे हमारी गृहस्थी है और ये है, बहुत सारे झमेले हैं, परिवार है, लेकिन इसके लिए बाबा ब्रह्मा बाबा को सामने रखा है। ब्रह्मा बाबा ने भी विकार का भी अनुभव किया, हमारा बच्चे भी थे, उनके सब कुछ था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ऐसे न्यारे प्यारे बने और इतना ट्रस्टी बने, इतना बड़ा यज्ञ होते, इतने बहने होते, इतनी संपत्ति। वो तो परिवार क्या 2 4 5 25 होंगे एक परिवार में। बाबा के परिवार में तो हजारों थे। जी हजारों। हाँ, तो स्टार्टिंग से 400 लोग थे। हाँ। और वो भी फैमिली की फैमिली थी। और बाबा संपत्ति भी अथाह थी बाबा के पास, क्योंकि उनकी संपत्ति से 14 साल इस यज्ञ की पालना होती रही। तो आप सोचिए बाबा ऐसे सब कुछ होते भी इतना संपूर्ण बने, हर प्रकार से न्यारे प्यारे रहे, ट्रस्टी बने। तो बाबा ने एक सिखाया कि कैसे ब्रह्मा कितना संपूर्ण कैसे बना। तो इसलिए बाबा था कि फॉलो फादर करो। बहुत अच्छी इसलिए तो शिव बाबा पूरे फेथ से कहता है कि इसको फॉलो करना। हाँ बिल्कुल। मंगेश भाई क्वेश्चन है कि उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखनी है, जरूरी है? बिल्कुल। ये तो उच्च पद ऊंचा जाना है तो खबरदारी तो 100% चाहिए ही चाहिए। वहाँ तो थोड़ी सी फिसलन हुई और नीचे एकदम। जी। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो, मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। कितनी सूक्ष्म बात है ये संसार में किसी ने नहीं सिखाया। हाँ दुख नहीं दो, लेकिन वो कर्मों के लेवल पे ज़्यादातर। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा भी किसी को दुख न हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए,
फिर आगे बाबा कहता है बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो उच्च पद नहीं मिल सकता। वो तो और ही डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं कि हम बाबा बाबा करते रहे, ज्ञान सुनाते रहे और फिर चलन हमारी, क्योंकि मुख्य बात है चलन की ही, प्रैक्टिकल। हाँ, लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फिर कोई मानेगा नहीं उस चीज को। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। देखो माना शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा पर कितना पूरा फेथ था एकदम कि मैं जैसे निरहंकारी हूँ ऐसे ये भी संपूर्ण निरहंकारी है। फिर आगे बाबा कहता है कि यह ब्रह्मा भी ज़रूर सुनता होगा ना, जो शिव बाबा मुरली बच्चों को सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के कान तो सबसे नज़दीक है, तो यह भी सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो उच्च पद कैसे पाए? सही। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कितनी बड़ी बात है कि अपना ब्रह्मा बाबा ने अपना अस्तित्व ही मर्ज कर दिया कि मैं कुछ हुई नहीं, जो कुछ है वो शिव बाबा ही है। भले ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा भी इतनी भक्ति भी किया था, इतना ज्ञान योग का बाबा का था, तो बाबा भी बहुत अच्छी तरह सुना सकते हैं, सुनाता भी है बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, सदैव समझो शिव बाबा समझाते। माना जैसे अपना अस्तित्व ही शिव में मर्ज कर दिया उसने, इस प्रकार से। बिल्कुल। इसने तो पतितपना पास किया, जो फॉलो मदर फादर की बात, जैसे गृहस्थी वाले के लिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि बाबा कहते हैं इसने सारा अनुभव किया है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा भी उच्च चली गई, हाँ, मम्मा ने भी उतना ही पुरुषार्थ किया, पैरेलल जैसे पुरुषार्थ चला मम्मा बाबा का। तुम भी कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। हाँ, पहले तो ये रियलाइजेशन हो कि हाँ भाई हम पतित बने हैं, अभी हमको बाबा के द्वारा पावन बनना है। तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। हाँ, अब ये सारा होने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन अब वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। जो मन की स्थिति ऐसे ऊपर नीचे होती है, गुटखा खाने जैसी, तो बाबा कहते हैं वो सारा जो होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो याद न करने के कारण। अगर याद की यात्रा पर प्रॉपर है तो सदैव खुश रहेंगे। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो। ऐसे कई बच्चे, कई तो बाबा के सामने भी जाते समय जब मधुबन से जाते थे तो बाबा आप हमको याद करेंगे। माताएं बहनें ऐसे बहुत सारे, तो बाबा कहते तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो। बाबा कहता है अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को कैसे याद करेंगे? माशूक तो एक ही है, तो याद तो तुमको करना है, तुम आत्मा। आगे भी बाबा बड़ा मजेदार, कभी हालांकि बाबा कहता है मिठरा घुर तो घुरत घुरत, माना तुम याद करोगे तो तुम्हारी हाँ याद मेरी भी याद पहुंचेगी, या तुम्हारी याद से मुझे भी खींच होती है। आज बाबा कहता है कि मैं माशूक हूँ तुम आशिक हो नहीं सकता कि मैं तुमको याद करूं, ये हो नहीं सकता। वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता, तुमको ही याद करना है। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे, फिर तो हाँ यह तो हो नहीं सकता। कहता है बाबा कहते हैं मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है जो मैं किसको याद करूं। कितने अच्छी चिटचाट है बाबा की, कि बाबा कहते हैं अरे भाई याद तो तुमको करना है, क्योंकि पापों का बोझा विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी बोझ है जो मैं और किसी को याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों इसलिए शिव को स्वयंभू कहते हैं। हाँ वो स्वयंभू है, वो किसी को याद नहीं। हाँ, उसकी याद करते तो वो सब कुछ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दाता है स्वयं। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, बड़ी मंजिल है
देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, मेहनत है, सारी मेहनत इसी में उसी है। में। बरोबर हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी है, यहाँ पाठ बजाने आती है, हम एक्टर है। यह चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। चलते फिरते भी दिन भर में अगर हमको ये याद आ जाए ना कि मैं पाठधारी हूँ या मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ और अभी इस रंगमंच पर ये अपनी एक्ट, बाबा कहते हैं ये चिंतन भी बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बस वास्तव में अगर हम आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं ना कभी भी, तो एकदम हम सुख शांति आनंद का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। बोलने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ये भी बहुत धारणा की बातें बाबा ने आज सुनाई कि बाबा कहता है बोलने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। कभी बाबा कहता है कि तू करके नहीं बोलना चाहिए, आप करके बोलना है। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्य को जियादान देते हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। जी बिल्कुल। कितनी मतलब बाबा नशा चढ़ाता है जैसे कि तुम मनुष्य को जियादान देते हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। सही। तुम्हारा मुखड़ा सदैव कैसा देवताओं जैसा हर्षित रहना चाहिए, खुशी में हर्षित रहना चाहिए, खिला हुआ गुलाब की तरह रहना। तुम हो लवली चिल्ड्रन। फिर आगे बाबा कहता है मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। ऐसी याद प्यार सारे कल्प में ऐसा कौन कहेगा? कभी कोई नहीं कहता है कि मीठे मीठे बच्चे, ऐसा कभी सुना है हमने? हाँ, तो वह कहते हैं ऐसी याद प्यार जो है वो कल्प में एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। प्यार पाते, बिल्कुल। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया मंगेश भाई, आपने बाबा की जो बातें थी तो बहुत अच्छी रूह रियान बाबा की, और बाबा की जो शिक्षाएं भी थी। माना बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों को, माना खुशी खुशी में प्यार से अपना बना के वो शिक्षाएं दे रहे थे, तो वो आप सारा बताया। तो बाबा खास कहते हैं मंगेश भाई कि बोलने और चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं, और आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। और ख़ासकर बाबा बोलता है कि किसी की दिल को रंज नहीं, माना दुखाना नहीं कभी। और क्रोध पर बड़ी खबरदारी बाबा ने खास बोला है, खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवता जैसा हर्षित भी रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। ये बातें बाबा की मुख्य बातें थी आज। और आज वरदान है मंगेश भाई कि पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो वो थोड़ा बताइए। ये भी बाबा ने विस्तार में बताया कि जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। सही है ना? ऐसा होता है कांच का भी कि उसमें दुबला आदमी में मोटा दिखाई देगा इस प्रकार से, या टेढ़ा बाका दिखाई देगा, ऐसे धुंधला हो तो भी हाँ, होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। माना ऐसी आपकी स्थिति हो कि उनको ये लगे कि नहीं ऐसा बनना चाहिए, या ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही स्वरूप में स्थित हो जाए। कितनी प्रैक्टिस चाहिए और कितना अच्छा पुरुषार्थ चाहिए हमारा स्वयं का निरंतर, कि दूसरे को उससे स्पष्ट दिखाई दे। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। बहुत अच्छा। फिर स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। मुख्य बात वही है हमारी कि शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। और जो अव्यक्त इशारे है उसमें बाबा ने कहा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप में तो निश्चय है लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर
कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज़ है ही नहीं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगी।